देखिए, जहाँ श्वासों की बात आती है, आप समझ सकते हैं कि श्वासों से बढ़कर इस संसार में कुछ न था, न है और न होगा। केवल इन श्वासों से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ये शरीर श्वासों से ही चल रहा है। श्वासें अगर बंद हो जाती हैं तो कुछ नहीं है, यह जीव मृत हो जाता है। इसलिए श्वासों को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया हमारे संतों ने, और वास्तव में श्वास है भी महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण क्या, सर्वोत्तम। इससे उत्तम कुछ है ही नहीं। इसके लिए संतों ने कह दिया, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मूल। संतों ने यहाँ तक बता दिया है कि अगर एक भी श्वास खाली जाती है तो तीनों लोगों की संपदा आपके पास है वो आपने नष्ट कर दी। या ऐसे समझे कि एक श्वास अगर आप चाहते हैं तो तीनों लोगों की संपदा अगर दे दें तो एक श्वास आपको मिल नहीं सकती है। तो बंधु, आप समझ सकते हैं कि श्वासों का इस हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसीलिए संतों ने श्वास पर जोर दिया, श्वास पर ही ध्यान लगाने के लिए कहा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म भी करो और मेरा सुमिरन करो, और वह भी श्वासों के द्वारा। क्योंकि निरंतर सुमिरन के लिए कहा है, निरंतर करो। और निरंतरता इस शरीर में केवल श्वास है, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ श्वासें ऐसी हैं जो सोने के बाद भी चलती रहती हैं। बेहोश हो जाता है व्यक्ति तब भी श्वास चलती है। श्वास ही शरीर के अंदर निरंतर है। तो निरंतर भजन करने के लिए सारा जो किया श्री कृष्ण भगवान ने, वो इसीलिए किया कि श्वासों के द्वारा आप मेरा भजन करो, ध्यान करो, सुमरन करो। इसलिए श्वासों पर ध्यान लगाने के लिए संतों ने कहा है, और उनका कोई मतलब नहीं। और श्वासों पर ध्यान लगाना ही सर्वोत्तम भजन है। इसे बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो श्वासों का ही ध्यान करते हैं और श्वासों के द्वारा ही सुमिरन करते हैं। सुमिरन तो वाणी से भी किया जाता है, मन से भी किया जाता है, लेकिन जो साधक उच्च श्रेणी के हैं वह ध्यान भी और सुमिरन भी वह केवल और केवल श्वासों के द्वारा करते हैं। तो अभी आपने भक्त जी से जाना कि श्वासों के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए और श्वासों से सुमिरन करना अति अति उत्तम है, क्योंकि श्वासों का ही जीवन में महत्व है। श्वास नहीं है तो हमारा भी महत्व नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि श्वासों का ध्यान लगाने से आपको क्या मिलेगा। श्वासों के ऊपर अगर आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हो, यानी कि जो आपकी श्वास अंदर जा रही है और जो बाहर आ रही है, क्योंकि वो हो तो अपने आप ही रही है, निरंतर चल रही है, बस अपने मन को उन श्वासों से जोड़ना है। यानी कि मन से अपनी आती जाती श्वास को देखना है। अगर आप बिना किसी नाम के, बिना किसी मंत्र के देख सकते हैं तो अति उत्तम, लेकिन ये सिद्ध साधक कर सकते हैं। अगर आप शुरुआती साधक हैं तो किसी भी भगवान के नाम को, जो अपने आप में ही मंत्र है, जैसे राम, जिसके ऊपर भी आपका विश्वास है, उसी नाम को पकड़ लें। ऊपर जाति के साथ राम, छोड़ती के साथ राम, ऐसे ही कोई भी नाम या मंत्र हो सकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हमारे संतों ने एक मंत्र बताया है जो श्वासों में स्वाभाविक रूप से आता है, वो है सोहंग मंत्र। यानी कि इसका उल्टा करोगे तो हंस मंत्र होता है। हंस का उल्टा होता है सोहंग, क्योंकि श्वास में प्राकृतिक ध्वनि आती है। ऊपर लेते समय सह यानी कि सो की, और छोड़ते में हंग की, तो ये सोहंग बन जाता है। तो ऊपर जाती श्वास में सो बोले मन में, और मन को श्वास पर टिका दें, पूरा ध्यान दें सांस पर की जा रही है, और ऐसे ही छोड़ती में हंग। और हंस का मतलब होता है
हंग का मतलब शिव और शह का मतलब शक्ति, यानी शिव और शक्ति आपकी श्वासों में है। अगर आप प्रतिदिन अपनी श्वासों का ध्यान करते हो तो आप श्वासों को जो चला रहा है उस तक पहुंच जाओगे, और जब उस तक पहुंचने लगोगे ना, शुरुआत करते ही जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। जैसे ही आप अपनी श्वासों का ध्यान करना शुरू करते हो, आपकी सारी शक्तियां जागने लग जाती हैं, आपको शांति मिलती है, आपकी बीमारियां दूर होंगी, क्योंकि श्वास से आप अपनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, और श्वासों में ही प्राणपति हैं, तो आप प्राणपति को ही जब पालोगे तो लक्ष्मी की क्या कमी, यानी लक्ष्मीपति आपके हो गए तो लक्ष्मी तो आएगी ही आएगी। तो आप ये श्वासों का ध्यान करना सीखें, श्वासों पर मन को टिकाना सीखें, तो आपका जीवन अद्भुत तरीके से बदलेगा। ऐसे बदलेगा कि ऐसे करवट लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका भाग्य कब बदलना शुरू हो गया। और ये बहुत ही सरल सुगम है, इसे आप चलते फिरते भी बस कर सकते हैं। क्या करना है, सांसें तो चल ही रही हैं, बस मन को श्वासों से देखते रहें, तो आपको अद्भुत अद्भुत आनंद भी आने लगेगा। क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए हर समय आप परमात्मा से कनेक्ट हैं, उससे जुड़े हुए हैं। बाकी प्रिय भक्तों, करना आपको स्वयं पड़ेगा, हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ये उत्तम श्रेणी का नाम जप है, भजन ध्यान है, श्वासों का सुमरण करना, श्वासों का ध्यान करना। कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। जय श्री राम।